तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज जो है मैथ का डे 5, इसमें आपको एपी का जो जितना भी सवाल है वो सब हम लोग आज बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर, 6 से 7 नंबर जरूर क्लियर होगा। 5 से 6 नंबर तो निश्चित है, क्योंकि देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, 100 ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए उसको मात्र 15 को चैप्टर है। तो 15 को चैप्टर से भाग कीजिएगा तो लगभग कितना 6 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 6 को लगभग एवरेज, मतलब कि 6 को हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। यानी इस चैप्टर से भी कितना 6 नंबर आने वाला है। और मात्र ज़्यादा का क्लास नहीं होगा, 40 से कितना 45 मिनट या 1 घंटा के बीच में क्लास हो सकता है। ठीक, तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। मैं जब तक ले चल रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ठीक, तो चलिए ले चलता हूँ एपी समानांतर श्रेणी पे। अगर आपको बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री में क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे एक आप लोग को नंबर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59, दोनों में से किसी पे हाई लिख के भेजिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इसके पहले जितना भी चैप्टर का पढ़ाई होगा, अच्छा हो गया है जैसे आज जो होने वाला है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो मतलब आज का जो टॉपिक है वो है समानांतर श्रेणी। चैप्टर 5 को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं एक ही बार में, वन शॉट। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सारवंतर है। तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी का शर्त क्या होता है, समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो समानांतर श्रेणी जो होता है, या तो एक निश्चित क्रम में घटे, जैसे कि अगर 2 घट रहा है तो फिर 2 घटे, फिर 2 घटे, फिर 2 घटे। अगर 3 बढ़ रहा है तो एक निश्चित मात्रा में बढ़े। ठीक, 3 तीन बढ़े, जैसे कि ये वाला हो गया 2, फिर 2 को बढ़ेगा 4, फिर 2 को बढ़ेगा 6, फिर 2 को बढ़ेगा 8। ये नहीं कि जैसे 2 बढ़ा फिर 6 हो गया, फिर जैसे 4 को इसके बीच में बढ़ा है ना, 4 को बढ़ा है, अब बढ़ा दीजिए 6 को तो 12 हो गया। तो ये एपी नहीं होगा, ये वाला एपी होगा। यानी एक निश्चित आंकड़ा में बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है बढ़े या घटे, लेकिन निश्चित आंकड़ा में। ठीक, तो वही एपी कहलाता है। यहाँ भी एक निश्चित आंकड़ा में समानांतर श्रेणी है, तो निश्चित आंकड़ा में बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अब चलिए बताना है कि इसका सारवंतर कितना है, तो वही बताना है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसी को कहते हैं सारवंतर। तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, दूसरे अंक में से पहले अंक को घटाया जाता है, या जिस अंक में से आप घटाना चाहते हैं उसके पहले वाले अंक को घटा दीजिए, सारवंतर आ जाएगा। जैसे 2 में से घटाइए -2 को, सारवंतर मालूम हो जाएगा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, -2 में से -6 को घटाइए तब भी सारवंतर मालूम हो जाएगा। या -6 में से -10 को घटाइए तब भी सारवंतर मालूम हो जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि अब -10 में से हम किसको घटाएंगे तो सारवंतर मालूम होगा, तो -10 में से नहीं घटाएंगे। ठीक, चलिए क्योंकि इसके पहले कोई अंक नहीं है, जिसका मतलब 6 में से आप घटा सकते हैं, -6 में से घटा लीजिए, -2 से घटा लीजिए, 2 से घटा लीजिए, लेकिन -10 से नहीं घटेगा। अब वो घटाना क्या है, उसके पहले वाला अंक। यदि -6 में से घटा रहा है तो -10 घटाइए, अगर 2 में से घटा रहा है तो -2 घटाइए। ठीक, उसके पहले वाला अंक घटाया जाता है, उसी को सारवंतर इंग्लिश में उसे मतलब उसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक, अभी मेरा यूट्यूब चैनल आ गया है, इस पर लिंक लगा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक होगा ना, इसे एक बार क्लिक हुआ तो मेरे लिंक पर चला जाता है चैनल पे। ठीक, इसको पीडीएफ को लेने के लिए अभी जो नंबर बताया उसी पे लिखना है हाय। चलिए इसमें देखने हैं डी मतलब निकालना है कैसे, जैसे कि -6 में से अगर -10 को घटाते हैं तो क्या होगा, -10 घटाते हैं, यानी -10 घटाने के लिए पहले माइनस लगाइए, फिर -10 को घटाइए, फिर माइनस मतलब -6 प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस बटा में 10। अब सॉरी क्या इतना गलती हो रहा है, सॉरी। देखिए यहाँ पे फिर से सुनिए, जो हमसे गलती हुआ उसके लिए सॉरी। अब से समानांतर श्रेणी -10 -6 -2 और 2 का सारवंतर। सबसे पहले सारवंतर निकालने के लिए इसको A1 कह दे रहा है, इसको A2, इसको A3 माइनस इसको A4। ठीक, चलिए हमको निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत सारा होता है, एगो जैसे A2 में से A1 घटा लीजिए तब भी डी निकलेगा, या A3 में से A2 घटा लीजिए, इसका मतलब आगे वाला चेन में से पहले पीछे वाला चेन घटा लीजिए, या A4 में से A3 घटा लीजिए। ठीक, कोई इसी में से भी क्या निकलेगा, डी निकलेगा। ठीक, तो चलिए हमको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए चलिए निकाल देते हैं।
-6 में से घटा देते हैं -10 को, ठीक। किसी पर की दिक्कत नहीं ना। -6 उसी तरह प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस और फिर 10। अब देखिए प्लस वालों को पहले लिखते हैं 10 को और फिर माइनस वालों को लिख दीजिए। अब बताइए यहाँ पे 10 में से 6 गया 4 आएगा। इसे अगर आपको नहीं बुझा रहा है कि -6 प्लस 10 कितना होगा, तो सबसे पहले प्लस वालों को लिख लीजिए और उसके बाद माइनस वालों को लिखिए, सीधे आ जाएगा आंसर आपका। जैसे कि पूछ दिया जाए कि -12 प्लस 14 कितना होगा, चाहे सॉरी +8 कितना होगा, तो 8 को पहले लिखिए और -12 को बाद में लिखिए। उसके बाद घटाने के बाद आपको मालूम हो जाएगा 4 है, लेकिन कच्ची में आ रहा है, माइनस में आएगा, ठीक। ऐसे मतलब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर आया है कितना आया है, 4 आया है, प्लस में 4 आया था, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे। अब यहाँ पे कुछ बोल रहा है, यदि इतना एंड इतना समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। इसका कहने का मतलब हम आपसे बोले कि समानांतर श्रेणी में नीचे ध्यान दे दिखाई दे रहा है, समानांतर श्रेणी में हम, तो इसका मतलब अगर 4 में से हम 0 घटाएंगे तब वो समान आएगा, -8 में से -4 को घटाएंगे तब वो समान आएगा, -12 में से -8 को घटाएंगे तभी समान आएगा। यानी डी जो होता है बराबर होता है, यदि डी एपी में हो तो, यानी समानांतर श्रेणी में हो तो आंकड़ा। यहाँ पे समानांतर श्रेणी खुदे कह रहा है, ये जो आंकड़ा है मतलब x+2 3x और 4x+1 एपी में समानांतर श्रेणी में यानी एपी में है, ठीक। तो चलिए इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, यानी 3x में से अगर हम x+2 को घटाते हैं तो हमारा बराबर किसके आएगा, 4x+1 माइनस 3x के। अब देखिए कैसे, देखिए आगे वाला में से पीछे वाला घटाने पर डी निकलता है, तो आगे वाला में से अगर हम पीछे वाला घटाएं तो डी निकल गया। फिर आगे वाला में से 3x में से, अब इसको मान लीजिए आगे वाला, इसमें से पीछे वाला घटाएंगे तो क्या आएगा, पीछे वाला घटाएं यहाँ पे तो डी निकलेगा। दोनों डी का होता है, समान होता है यदि एपी में है तो उसी का फायदा मतलब उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ठीक। तो एक्स उसी तरह रहने दीजिए, 3x वाले सॉरी, अब एक्स से माइनस से गुना होगा x -2 = 0 = 0 नहीं। अब देखिए 4x में से 3x गया, 1x बचेगा, फिर 1। अब देखिए यहाँ पे 3x में से 1 को x गया, 2x बचेगा, फिर बचेगा -2 सॉरी -2, उसके बाद x+1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, मिटाना है थोड़ा, ऊपर थोड़ा मिटा रहा है ऊपर समझाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए 2x दिया है, कितना दिया है, 2x -2। अगर हम यहाँ पे सोचिए, अगर हम 2x के जगह पे जो x यहाँ पे प्लस कर रहा है इधर करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ पे 1 अब प्लस -2 हो रहा है तो +2 हो जाएगी नहीं, 1+1+2। किसी प्रकार की दिक्कत, क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि इधर का हो जाता था माइनस कर रहा था, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं, थोड़ा चेंज होता है उल्टा। अब देखिए यहाँ पे 2x में से एगो x गया, x बचेगा, यहाँ पे 1 और +2 कितना होगा, 3 होगा, यानी x का मान कितना आया, 3 आया। चलिए x का मान हमारा 3 आया, आप लोग जानते हैं, इसमें से इसको घटाएं, फिर इसमें से इसको घटाएं और दोनों का कर दिया बराबर कर दिए, x का मान निकल गया। ऐसे क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। अब देखिए x का मान निकल गया, हम लोग चेक करते हैं सही या नहीं। अब चलिए x के जगह पे 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो दोनों से क्या बनेगा, 5 बनेगा, 3 को 2 5 गो। अगर यहाँ भी रखेंगे तो 3 3 का कई गो बनेगा, 9 गो बनेगा। यहाँ भी रखें तो 3 4 3 12 1 13। अब देखिए बन क्या रहा है, 5 9 13, 5 9 13 एपी में है, तो उसको चेक करने के लिए 9 में से 5 घटाइए, 4 आएगा। 13 में से 9 गया, 4 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो एपी में जो था उसका मान कितना आ गया, डी कितना आ गया, 4 आ गया, और एक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अगर ऐसे घुमा के पूछ दे कि इतना देने के बाद एक्स का मान निकालिए फिर सार मंत्र निकालिए, तो इतना तक तो काम आप करना जानते हैं, सार मंत्र वहां से निकाल दीजिएगा मान रख के, ठीक। चलिए आगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा बताने में। चलिए समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार मंत्र, सार मंत्र वही, इसमें से इसको घटा दीजिए, या देखिए -8 में से अगर आप घटाना चाहते हैं तो -4 को घटा दीजिए तब भी उतना ही आएगा, या -4 में से 0 को घटा दीजिए तब भी उतना ही आएगा, या -12 में से -8 को घटा दीजिए तब भी उतने आएगा, मतलब सार मंत्र, ठीक। चलिए इसमें भी घटा के देख लेते हैं, -8 माइनस माइनस +4, यानी 8 में से 4 गया,
4 होगा और उसके बाद अधिकांश मात्रा किसका है, माइनस वाला का, तो माइनस होगा। अब देखिए -4 में से 0 गया तो इसको हटा दीजिए, -4 होगा, कैसे कि 0 का कोई वैल्यू छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 12 होगा, -12 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 8, 12 में से 8 गया 4 होगा। अधिकांश मतलब कौन सा ज्यादा है, माइनस वाला, तो माइनस लगा देंगे। ठीक, कितना होगा, -4 यहाँ भी कितना आया, -4, यानी तीनों में देखिए तो क्या आया, -4 -4 -4, यानी तीनों में से वो कोई निकालिएगा फिर भी आपका सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, -4। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, समानांतर श्रेणी 2 5 12 10वां, 2 5 12 का 10वां पद। अब देखिए यहाँ पे ए दे रहा है कितना, 2, यानी ये पहला को कहते हैं। अब डी कितना दे रहा है, डी तो हमको निकालना है क्या, तो 7 में से चलिए 2 को घटा लेते हैं। 7 में से 2 को घटाने के बाद कितना आएगा, 5 आएगा, यानी ए हमको मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। आज 10वां पद का फॉर्मूला आप जानते हैं, किसी भी पद का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए 10 है ना, तो सबसे पहले लिखिए ए, फिर ए 10 है, फिर ए प्लस 9d, मतलब ये यहाँ से 10 है तो ये घटा के 9d। अगर आपसे कोई पूछे कि ए 11 का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस 10d, ए प्लस 10d। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कोई आपसे पूछे ए प्लस, सॉरी ए 100, मतलब ए 100वां पद क्या होगा, तो ए 100 का क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस ए कम कर दीजिए 100 में 99d। ठीक, मतलब ए घटाने के बाद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी ए घटा दिया गया है, फॉर्मूला याद रहेगा इसे। आप अगर आपसे कोई पूछे कि ए2 का फॉर्मूला बताइए, तो ए प्लस डी, ये घटाने के बाद देखेगा ना डी बचेगा। अगर कोई बोले कि ए का फॉर्मूला बताइए, तो सिर्फ ए होगा। ठीक, समझ गई, किसी पर समझ गए लो, किसी पर दिक्कत। जैसे यहाँ पे ए आया था 2, डी आया था, चलिए बताते हैं, डी कितना होगा, 7 में से 2 घटा लीजिए, 5 होगा। या अगर आप 12 में से 7 घटाते तब वो 5 आता है। अब निकालना है हमको ए 10 निकालना है, तो ए 10 निकालने के लिए ए प्लस 9d का फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए का मतलब 2 और 9 इंटू डी का मतलब कितना, डी का मान जो होगा 5 होगा। यानी सबसे पहले 2 प्लस 9 पचे 45, यानी 45 गुआ 2 को 47 आपका आंसर होगा। देखिए 47 किधर दिया है, इधर नहीं दिया, उधर दिया होगा। क्या आया हमारा, 47 आया। देखे ना कैसे आया। हाँ, तो समझना बहुत जरूरी है। 47 यहाँ पे दिया गया है। ठीक, चलिए 47 यहाँ पे दिया गया है, ये आपका क्या है, आंसर है। चलिए बी नंबर आपका, सॉरी सी नंबर आपका आंसर होगा। यहाँ पे दिया है कुछ मतलब भारी करके, समानांतर श्रेणी इतना का सार बनता, सार मंतर कुछ नहीं करना है। या तो 9/4 में से 7/4 घटा लीजिए, या बातों पे गौर कीजिएगा, या 7/4 में 5/4 घटा लीजिए, या 5/4 में 3/4 घटा लीजिए। चलिए 5/4 माइनस 3/4 कर देते हैं। अब यहाँ पे बटा घटाओ तो आप जानते हैं ना, 4 4 का एलसीएम 4, और ऊपर से जब नीचे से है तो ऊपर घटा दीजिए। 2/4 इसको काटेंगे 1/2 बार में आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत, 1/2 कहाँ है, यहाँ पे है। सी नंबर में आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए, समानांतर श्रेणी इतना के कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। प्रथम ऋणात्मक, ऐसे आप लिखना भी चाहते हैं ना, तो इसे भी लिख के ला सकते हैं। जानते हैं कैसे, जैसे कि मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं कई गो, यहाँ पे 25 है, फिर कितना आया, फिर 20 है, फिर 15 है। अब 5 5 को ना घट रहा है, 5 को घटा फिर 20 हुआ, फिर 5 को घटा 15 होगा, फिर 5 को घटेगा 10 होगा, फिर 5 को घटेगा 15 होगा, सॉरी 15 नहीं 5 होगा खाली ना, 5 को घटेगा तो, अब फिर 5 को घटेगा 0 हो जाएगा, फिर 5 को घटेगा -5 हो जाएगा, फिर 5 को घटेगा -10 हो जाएगा, फिर 5 को घटेगा -15 हो जाएगा, इसे बढ़ते जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक, मतलब कौन प्रथम पद ऋणात्मक है, कौआ पद। तो गिन लीजिए, पहला पद हुआ, दूसरा पद, रंग थोड़ा चेंज करें, है पहला पद, है दूसरा पद, है कौन सा हुआ, तीसरा पद, है चौथा पद, है पांचवा पद, है छठवा पद, है जो है सातवां पद। सातवां पद पहला फर्स्ट मतलब ऋणात्मक है, 0 ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता है, लेकिन -5 ऋणात्मक है, तो फर्स्ट कितना, फर्स्ट ऋणात्मक है। कौआ नंबर पे आ रहा है, 7वां नंबर पे आ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर जो क्या होगा, 7वां होगा। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना, लिख के भी आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब समानांतर श्रेणी में नहीं है, एगो ए होता है, फिर A+D, A+2D, A+3D, इस समानांतर श्रेणी में है। भाई देखिए इसको अगर आप तोड़िएगा ना,
इसको आप तोड़िएगा, जैसे कि रूट 2 ठीक है, रूट 2 हुआ। आप देखिए 8, रूट 8 का कितना होगा, रूट 8 को तोड़िएगा ना तो 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 आएगा। रूट 18 को तोड़िएगा तो 3 रूट 2 आएगा, ठीक। उसी तरह रूट 32 को तोड़िएगा 4 रूट 2 आएगा, यानी एगो रूट 2, फिर 2 गो रूट 2, फिर रूट 3 गो रूट 2, फिर 4 गो रूट 2, यानी कई गो रूट 2 बढ़ रहा है। तो कई गो रूट 2 बढ़ रहा है तो एपी है, सब में कई गो रूट 2 बढ़ रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी समान है, लेकिन ई वाला आपका समान नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आंसर मतलब मिलेगा। देखिए कैसे, काहे समान नहीं है, एगो 3 हो रहा है, 2 गो 3, फिर 3 गो 3, फिर 4 गो 3, इस समानांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए निश्चित बढ़ना चाहिए। अगर हम आपसे बोले कि अगर आप छोड़िए यहाँ पे 0.33 में, इस वाले में, ठीक, इस वाले में से 0.3 को घटाइए, कितना आएगा, आएगा 3, 3 मतलब 0.03, ठीक। और वही आपसे बोले 0.03 आया था, 0.03, वही आपसे बोले इसमें से इसको घटाइए, ठीक। यानी 0.3333 में से घटाइए 0.33, इसको घटाएगा तो आएगा 3000.0, यानी 0.003, 0.003, यानी यहाँ पे एक और जीरो बढ़ गया कि नहीं, 0.003। फिर इसमें आएगा ना तो फिर एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी का डी ए जब समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा, डी समान होगा तभी एपी में होगा, याद रखिएगा। तो ई वाला एपी में नहीं है, ई वाला जो है एपी में नहीं है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए पीडीएफ एडिट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। अब चलिए आगे, यहाँ पे हम आने वाला है निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं है। ये भी वही क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सब लगभग लगेगा, लेकिन हाई नहीं लगेगा। क्यों? देखिए समानांतर श्रेणी नहीं है, ये गाड़ी बढ़ रहा है 2, फिर 2 गो 2, फिर 2 गो 3, फिर 2 गो 4, ये वाला जो होता है समानांतर श्रेणी में नहीं होता, इसी को आप मार दीजिएगा, ठीक ठीक। अब चलिए आगे, समानांतर श्रेणी, यदि संख्या समानांतर श्रेणी में है तो डी का मान होगा। अब देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो 2 नंबर पे था। अब देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, डी आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, डी आ जाएगा, दोनों को बराबर कर दीजिए। यानी 3x+2 में से 3x+2 में से घटाइए आप 2x-1 को, 2x-1 को। अब जैसे ही घटाइएगा ना तो ये अब कौन के बराबर होगा, 6x-1, फिर माइनस होगा 3x+2 का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि सर इतना 12 क्यों लिख रहा है। चलिए अब हम उसको छोटा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3x को लिखिए उसी तरह 3x, फिर +2। अब इसको माइनस से गुना करेंगे तो -2x+1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। फिर बराबर में लिखिए, क्या बराबर में लिखिए 6x-1, उसी तरह 6x-1। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस छूटा है। चलिए अब से बता रहा हूँ, थोड़ा 12 लिख दिया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं, छोड़िए ना, बैकग्राउंड आवाज से कोई दिक्कत नहीं है। 3x, मेरा आवाज आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना। 3x+2 में अगर हम घटाएंगे 2x+1 तो कितना, सॉरी 2x-1 घटाना है, -1। अब देखिए आगे तो किसके बराबर होगा, 6x-1 माइनस होगा किसके बराबर, 3x+2 के। कहने का मतलब, ये क्यों कहा गया है, कहने का मतलब कि अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो किसके बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे इसके बराबर होगा। यानी इसमें देखिएगा तो लिखा गया a2-a1 बराबर में a3-a2, तो इसका भी मान होता है d, इसका भी मान d, तो d बराबर होगा, निश्चित बात है। चलिए आगे देखते हैं, रंग थोड़ा चेंज कर लें। अब देखिए 3x+2 उसी तरह रहने दीजिए, 3x+2। अब माइनस से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस +2। अब बराबर कीजिए, 6x को उसी तरह रहने दीजिए, 6x-1 को उसी तरह, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए आगे, इस माइनस से गुना करेंगे इसमें तो -3x और फिर -2 हो जाएगा, ठीक। जो ये दूसरा लाइन है दूसरे कलर से है, ठीक। अब चलिए आगे दूसरा कलर से। अब देखें यहाँ पे 3x में से 2x गया, 3x में से 2x गया, कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे दोनों 2 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा कि नहीं, यानी x+4 इजकल टू 6 गो x में से 3 गो x गया, 3x बचा। एगो -1, एगो -1, 2 गो -1, कितना होगा, -3 होगा। अब देखिए
अब हमको क्या करना है कि हमको मतलब ऐसे करना है कि एक ही ओर हो जाए। चलिए x को उधर ले चलते हैं, पहले 4 इधर है, इस -3 को इधर लाना है तो +4 हो जाएगा, सॉरी +3 हो जाएगा। और इधर से जाएगा, x को उधर रखिए पहले 3x को, अभी जो +x जा रहा है उधर माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसको ले जाके इधर रख दिए हैं, इधर, और इसको उठा के इधर रख दिए हैं, कुछ हम नहीं किए हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखिए 4 3 कितना हुआ, 4 3 7 हुआ, और बराबर में 3x में से x गया, 2x बचा, कितना बचा, 2x बचा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? गलती हुआ है कहीं? क्योंकि कट जाना चाहिए, नहीं कट रहा है। कितना 7 आ जा रहा है, ये तो कट में नहीं करेगा। कहाँ गलती हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए तो। 3x + 2 में से 2x - 1 घटाए हैं, ऑप्शन भी नहीं दिया है। 2x + 1 यहाँ पे सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर लाइन तक। 2x + 1 - 2x, फिर हाँ देखिए गलत यहीं पे हुआ है, हम यही बोल रहे थे। देखिए यहाँ पे गलती हुआ है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी टोटल कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा 3 होना चाहिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, यहाँ पे 3 होना चाहिए। चलिए 3 करते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 3 करने के बाद फिर यहाँ पे कट करना चाहिए, इस 4 की जगह पे 3, कोई दिक्कत नहीं, खाली थोड़ा सा 2 आ गया था इसीलिए गलती हो गया, और ये सब सही है। ठीक, तो 3 3 कितना हुआ, 3 3 यहाँ पे हुआ 6। ठीक, कितना हुआ, 6 हुआ। अब 2 से 3 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 3 आया। ठीक, x बराबर 3 किधर है, ई वाला। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे, समझ में आ रहा है ना? बहुत जरूरी समझना है। ठीक, अब देखिए यदि P1 2P1 फिर 4P - 1 फिर AP में है तो P का मान होगा, फिर वही क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसमें से इसको घटाइए, बराबर में इसको में इससे घटाइए, बस बराबर में, यही फिर क्वेश्चन करना है। थोड़ा भारी हो रहा है, डिस्प्ले पे नहीं हट रहा है। ठीक, इसको थोड़ा हम छोट कर लेते हैं ताकि हटेगा। ठीक, चलिए फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं उसी तरह। अब 2P में से क्या, 2P + 1 में से हमको क्या घटाना है, P घटाना है आपको, P + 1, किसी प्रकार की दिक्कत। फिर बराबर में रखना है 4P - 1 में से घटाना किसको है, 2P + 1 में, 2P + 1। अब देखिए 2P + 1 को उसी तरह रखिए, यहाँ पे प्लस माइनस यानी -P, फिर +-1, अब बराबर में कीजिए 4P - 1 को उसी तरह, और माइनस से गुना करेंगे तो 2P - 1। ठीक, प्लस में दोनों था, दोनों माइनस में हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 2P में से एगो P गया, 2P में से पहले बराबर के इधर ही देखते हैं, 2P में से एगो P गया, 1P बचा, यहाँ से एक से एक कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, घटने के बाद भी 0 आएगा, बराबर। अब देखिए इधर 4P में से 2P गया, इधर बचेगा 2P, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है। अब देखिए -1 कितना होगा, -2, यानी P बराबर 2P - 2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए हमको करना क्या है, इस -2 को इधर लाते हैं, इस -2 को इधर लाएंगे तो +2 होगा कि नहीं, बराबर। अब इस P को हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं, यानी 2P में से इसको घटवा देंगे तो कितना होगा, P बचेगा। 2P में से एगो P गया, P बचेगा, यहाँ पे बराबर में 2, यानी P बराबर 2 आएगा, P बराबर 2 आएगा। चेक करके रख के चेक कर लेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 आता, अगर यहाँ पे 2 रखते तो 2 दूना 4 1 5 आता, अगर यहाँ पे 2 रखते तो 4 दूना 8 यानी 7 आता। तो 5 2 7, देखिए दोनों का दोनों ओर बराबर D 2 आया है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं, मोबाइल हिल गया। यदि AP के प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है तो AP होगा। AP के प्रथम पद A, और वही सब फॉर्मूले है, A प्लस AD + 2D, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अगर प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, तो A + D A, देखिए ई वाला फॉर्मूला होता है। ठीक,
ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, वो वाला यहाँ पे है। ठीक, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारबंतर 3 है तो एपी के 3 पद होंगे। एपी के प्रथम पद 2, सारबंतर डी यानी 3 दिया है और ए 2 दिया है। तो हमको एक फॉर्मूला भी अब देखे ना, एगो ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, फिर ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 3d होता है। अब देखिए हमको आना क्या चाहते हैं, ए का मान रखेंगे 2। ठीक, अब देखिए कोमा, ए का मान 2 और एगो डी का मान 3 रखेंगे तो कितना होगा, 2 गो 3 गो 5 गो। फिर कोमा, ए के मान रखेंगे 2 और डी का मान यहाँ पे, डी का मान रखेंगे 3, तो 2 2 तिहाई 6, 6 2 8 होगा। ठीक, और फिर देखिए यहाँ पे ए का मान रखेंगे डी का मान 3, ए का मान 2, तो 3 3 का 9 2 11, यानी इसमें जो है क्या है, 3 3 को बढ़ना चाहिए, 2 गो में से 3 को बढ़ा, 5 5 से 3 8, 8 से 3 11, इसमें कौन है, 2 से 5 यहाँ पे 2 5 8 11 कौन है, 2 5 8 है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। किसी प्रकार दिक्कत, अगर आप ऐसे भी नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे पहले प्रथम पद ए दिया है, अब दूसरा पद में 3 को जोड़ दीजिए, कितना आया, 2 गो, अब 3 को 5 आया, फिर दूसरा पद में 3 जोड़िएगा तो तीसरा पद आ जाएगा 5 3 8। किसी प्रकार की दिक्कत, ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ मतलब आगे देखिए, ये वाला एपी इतना, एपी दिया है 4 10 16 22 28 का सारबंतर होगा। सारबंतर निकालिए, 10 में से 4 घटाइए, आ जाएगा 6 आया, यही आपका आंसर होगा। सारबंतर कोई भारी बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में देखना है, √3 √6 √9 √12, इस समानांतर श्रेणी में नहीं है। 3 अब देखिए यहाँ पे अगर घटाएंगे 5 में से 3 गया 2 आएगा, फिर 4 में से 5 गया -1, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। 4 में से 2 गया 2 आएगा, फिर यहाँ पे 8 में से 4 गया 4 आएगा, 16 में से 8 गया 8 आएगा, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसको देखते हैं, -6 में से -8 -10 गया -4 आएगा, -2 में से -6 गया -10 -4 आएगा, और 2 में से -2 गया -4 आएगा। ये वाला एपी में है, ये वाला पहले भी एपी में था, अभी भी एपी में है, इसका मतलब ये बहुत पहले भी एपी में था। ठीक, यही आपका आंसर होगा। एपी देख लीजिएगा, अगर डी समान है तो होगा, समानांतर श्रेणी है तो सारबंतर होगा। सारबंतर के लिए 1/8 में से अगर आप 0 घटाइएगा, यानी A2 में से A1 को घटाइएगा तो 1/8 होगा, इसका सारबंतर 1/8 होगा। देख लीजिए 1/8 इसका सारबंतर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, आसान के लिए हम बता दीजिए, 1/8 में से 0 घटा दीजिए, घटा दिए। वैसे 1/4 में से भी 1/8 घटाते ना, तब वो आता है 1/8 है, कैसे 4 8 कैल्शियम 8। अब यहाँ से 2 बार में कटेगा तो 2 - 1 यानी 1/8। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। समानांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद होगा। अब देखिए √7 को तोड़िए, √7 उसी तरह रहेगा, अगर √28 को तोड़िएगा ना तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, बीच वाला ऐसे टूटेगा, यानी अगर 2 के बदले हम निकालेंगे तो 2 √7 हो जाएगा। ठीक, इसके अगर यानी क्या हो जाएगा, 28 के जगह पे √7, 28 की जगह पे लिख सकते हैं 2 √7। अब देखिए 28 की जगह पे 2 √7। अब देखिए √63 को क्या लिख सकते हैं, √63 को लिख सकते हैं 9 7 63, 7 9 के बदले 3 बाहरी और 7 अंदर, यानी 3√7। तो अब बताइए जब चौथा पद होगा तो कितना होगा, तो पहला तो एगो √7, फिर दूसरा 2 √7, तीसरा 3 √7, तो चौथा होगा 4 √7। अब 4 √7 को अगर आप तोड़िएगा तो जानते हैं 4 का अंदर आपको घुसाना होगा, 4 का मतलब अंदर आपको घुसाना होगा तो 16 हो जाएगा अंदर जाके, उसके बाद 7, 16 में 7 से गुना करके जो आंसर होगा वही होगा। 7 छक 42 के 2 7 4 11 112 होगा। कौन है, √112, डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक, कैसे आया आपको समझ में आया, √7 फिर √28, √7 को √7 लिख दिए, √28 को तोड़िएगा तो 2 √7 आएगा, √63 को तोड़िएगा तो 3 √7 आएगा। तो हमको चौथा पद ज्ञात करना है इसके बाद वाला ही, तो 4 √7 नहीं आएगा। अब 4 √7 को तोड़िएगा तो आएगा √112। ठीक, √112। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे।
यदि यदि 2/3 ए दो की समानांतर श्रेणी क्रमगत 3 पदों में है तो ए का मान होगा। देखिए सबसे पहले इसमें ए का पद ऐसे निकालना होता है। इसके पहले तो इस सब में एक ही को कुछ हटा देता था, उसको निकालना होता था। अब सिर्फ ए को निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। 2 में से अगर हम ए को घटाते हैं ना, तो जानते हैं किसके बराबर होगा। ए में से अगर -2 को घटाएं, -2/3 को घटाएं उसके बराबर। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3a-2 मतलब इसको हम क्या करिए बना लिए। अब देखिए यहाँ पे a-2 बचा है। अब देखिए इस 3 को क्या करें, इस 3 को दोनों में इसमें गुना कर देते हैं। तो 3 से गुना होगा तो 3 दूना 6 - 3 है, और फिर बराबर 3a-2। अगर ये दोनों प्लस में रहता ना तो जरूर कट जाता, लेकिन माइनस में है इसलिए नहीं कटेगा। अब देखिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे 6 आई -2 है तो इसको करेंगे तो +2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3a है, ये -3 है तो इधर भेजेंगे तो +3a हो जाएगा। यानी अगर इसको देखा जाए तो 6a हो जाएगा। 6a बराबर में हो जाएगा 8, बराबर में 8। a बराबर 8/6 घटाइएगा तो आएगा 4 दूना 8, 3 दूना 6 यानी 4/3। 4/3 बी नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, इसमें बी नंबर 4/3 है। चलिए आगे, समानांतर श्रेणी का 12वां पद। सबसे पहले ए कितना दिया है, ए दिया है 14। डी कितना दिया है, डी 9 में से 14 को घटा लीजिए, आ जाएगा 9 - 5 = 14 -5। ठीक, अब देखिए हमको निकालना है क्या चीज, हमको निकालना जो है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A12 यानी A + 11D। ए का मान कितना हो गया 14 + 11 इंटू डी का मान दिया है -5। अब 14 प्लस मत रखिए, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 11 में 55 से 5 से गुना होगा तो 55 होगा। अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस में, यानी अगर घटाएंगे तो एक, फिर कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक, किसी पर दिक्कत। अब बेसी माइनस वाला कहे तो -41 उसका आंसर होगा। कितना होगा, इसका 12वां पद क्या होगा -41। अगर आप लिखते लिखते जाते ना फिर भी आ जाता कितना -41, और वैसे भी कितना आ गया -41। ठीक, चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोग को बहुत बताना अच्छा से है। एक बार देखिए और दिमाग में फिट रहना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए समानांतर श्रेणी 14 9 5 4 का एनवा पद होगा। एनवा पद का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो यहाँ पे डी इसमें निकल जाएगा, तो वही पूछ रहा है एनवा पद क्या होगा। तो चलिए इसमें खाली डी का मान रखेंगे ना, ए का मान रखेंगे तो एनवा पद निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले ए का मान हमको तो पता होना चाहिए ना रखने के लिए। ए का मान होगा 14, ए का मान पहले वाला मान होता है। ठीक, अब देखिए डी का मान क्या होगा, उसके बाद वाला में से उसको पहले वाला घटा लीजिए। जैसे 9 में से 14 घटा लीजिए, -5 आया। अब देखिए हमको a + n-1 इंटू डी में बैठाना है इसको, तो उस फॉर्मूला को पहले लिखते हैं तभी ना बैठा पाएंगे ठीक से। a + n-1 इंटू डी, यही क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है। अब देखिए a का जगह पे 14 प्लस n नहीं मालूम है -1। अब देखिए डी मालूम है -5। चलिए 14 प्लस, अब देखिए इसको जो गुना है ना -1 को -5 से गुना करना है। ठीक, तो चलिए अभी इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे प्लस कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। -5 से n से गुना होगा तो -5n, -5n, और -1 से गुना होगा तो +5। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इसको प्लस से गुना करेंगे तो आएगा बराबर में 14 प्लस नहीं -5n, फिर +5, क्योंकि प्लस से गुना करेंगे तो उसी तरह उतर जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना है 14 है। अगर इसको हम यहाँ पे इस साइड लिखते हैं, अगर हम 14 में से 5 को घटा देंगे तो 9 आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे घटाना नहीं है, जोड़ना है। दोनों प्लस में तो क्या होगा, जुटेगा तो 14 5 19 और -5n। देखिए किधर है 19 -5n, 19 -5n यहाँ पे है, तो वही आपका बी नंबर आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कैसे आया, बस ध्यान से देखते जाइए, पक्का समझ में आएगा। यहाँ देखिए यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 यानी ये दिया है 13, सारबंतर दिया है 4, सारबंतर यानी डी दिया है 4,
तो बोल रहा है 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है योगफल निकालने के लिए। S10 10 पदों का योगफल मतलब S10 निकालना है। तो S10 का फॉर्मूला होता है n/2 2a+n-1 इंटू डी। ठीक, मतलब उसी तरह फॉर्मूला होता है, एगो 2 लग गया है, n/2 साथ में लग गया है। अब हम कितना निकालना है, 10वां निकालना है। ठीक, तो n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 2। अब 2 का a का मान कितना है, a का मान खुद बोला है 13, फिर प्लस n का मान बोला है 10, फिर -1, d का मान बोला है 4। इसको 1 कीजिए। अब इसको हल हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। सबसे पहले इसको कटा के लिख देते हैं 5। अब देखिए आगे, 13 दूना 26 प्लस 10 में से ए हो गया 9 होगा, 9 में 4 से होगा, 9 चौका 36। अब देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 इंटू कितना, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट इसको मिटा दीजिए तभी ना बनाने में मजा आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 5 इंटू कितना कितना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5 इंटू 26 प्लस 36। अब देखिए 5 को उसी तरह रहने दीजिए और 26 को 36 से जोड़ेगा तो 6 6 12, सॉरी 1 मिनट, 6 6 12, 3 2 5 1 6 यानी 62, और गुना कीजिएगा तो 6 5 30, 310 होगा, 310। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, देखिए इसमें तो 310 आ गया, कैसे हो गया 310, 310 आ रहा है ऑप्शन में, 310 देवे नहीं किया है। देखिए गलती हुआ है हमसे, ये जो दिया है सारबंतर, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कितना दिया है, माइनस में दिया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, देखिए हटा रहा हूँ इसे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारबंतर -4 दिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक, चलिए आपसे बता रहा हूँ, लेकिन ये सही है, याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है सही है, याद रखिए इस क्वेश्चन सही है, लेकिन हमको करना क्या है, माइनस में रखना है डी का मान। ठीक, चलिए एक बार और बता दे रहे हैं, क्या पढ़ने से कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है, इसको भी तो मतलब ये भी काम वाला है। चलिए अब के बाद डी का मान -4 रख के बताते हैं। तो ये कितना होगा, एस एन का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a+n-1 इंटू डी होता है। चलिए एन का फॉर्मूला कितना, एस एन यानी S10 निकालना है 10वां पद, तो 10/2, ए का मान 2 इंटू ए का मान 13, फिर प्लस 10 का एन का मान 10 -1 इंटू डी का मान -4। ठीक, और 12 कोष्ट 1। अब देखिए इसको हम काटेंगे 5 बार में, 13 दूना 26। अब इसको आप हल कीजिए, 9 में 10 में से हो गया 9 बचा, और 9 में 4 से गुना होगा 36, लेकिन यहाँ ई वाला प्लस में था, ई वाला का माइनस में, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस। अब देखिए कितना हुआ, इधर 5 को उस ऐसा ही लिखते हैं, और माइनस ये कितना है, 26 में से 36 गया -10, और -10 में 5 से गुना होगा -50। देखिए कुछ गलत नहीं बना था यहाँ पे, बस डी का जो मान था उस प्लस में रखा गया था -5। अगर डी प्लस में रहता तो जरूर 310 आता। ठीक, चलिए आगे, यदि यदि समानांतर श्रेणी सारबंतर -2 तथा nवां पद n, तो A17 माइनस A13 होगा। देखिए सबसे पहले क्या बोला, इसका ट्रिक एगो बता रहे हैं बहुत अच्छा से। इसमें क्या करिएगा ना, जैसे जैसे बोल रहा है क्या, सारबंतर कितना है, डी दिया है -2 और एनवा पद दिया है इतना, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए A17 और A13, A17 का फॉर्मूला क्या होता है, A+16 डी कम, फिर माइनस करना है A+12 डी यानी 13 वाला। तब देखिए A+16 डी माइनस से गुना करेंगे तो -12 डी, माइनस ए खत्म, कितना होगा 4 डी बचा है। यानी अगर आप इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं बिना दिक्कत के, तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 17 डी है ना, 17 में से 4 13 जाएगा, कितना बचेगा 4 डी बचेगा, और 4 डी का मान देता है -2। ठीक, डी का मान घटाने के बाद -8।
ठीक, यहाँ भी वही आया, यहाँ से मतलब हल कर दिए हैं। देखिए अब देखिए ऐसा आपको डायरेक्ट मतलब हल करने के लिए सबसे पहले कितना 17 दिया है और 13 दिया है, तो 17 में से 13 जाएगा 4 आएगा, डी लगा दीजिए, डी का मान कितना दिया है -2 दिया है, करिए -8 आएगा। अब -8 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, ये फॉर्मूला मतलब पूछता ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या है, 12वां पद। अगर आप लिख के भी जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए बता दे रहा हूँ फॉर्मूला से ही। ये जो है 5 है, डी निकालेंगे कैसे, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, हमको निकालना है A12 का फॉर्मूला होता है A + 11D। ठीक, A + 11D, ए का मान 5 + 11 इंटू डी का मान 3। अब देखिए 5 + 11 33, 33 अब 5 कितना होगा, 38 होगा, 38 इसका आंसर। देखिए यहाँ पे है 38 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद an इतना है तो a7 कितना होगा। यानी देखिए आपको सेम यहाँ पे कुछ लौक रहा है एक जैसा, ये दोनों का सेम है, n के जगह पे खाली 7 दे दिया है, तो यहाँ भी n के जगह पे 7 होगा। यानी a + 9 - 5n, अगर हम a7 निकालेंगे तो 9 - 5 और 7 n के जगह पे 7 रहेगा, बस हो गया। 9 - 7 बचे 35, घटाने के बाद कितना आएगा, -24। कितना आएगा, -24 आएगा, 36 आएगा, 26 आएगा, -26। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, -26 सबका आंसर होगा। चलिए आगे। यदि सब घटाना जोड़ घटा बहुत मतलब फास्ट कीजिएगा, बहुत जरूरी है, अब सही सही कीजिएगा। समानांतर श्रेणी 10, 4, 10, 7, 4 का 30वां पद बराबर है। 30वां पद मतलब कौन सा है, तो चलिए उसको भी, उसके लिए क्या लाएंगे, ए इसमें कौन सा है, 10 है, डी कौन सा है, 7 में से क्या कर लीजिए, 10 को घटा लीजिए, -3 आया। अब चलिए हमको निकालना क्या है, A30 निकालना है। A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 29D, A + 29D। ए का मान कितना होगा, 10 होगा, प्लस 29 का मान उसा ही, डी का मान कितना है, -3। अब देखिए 10 को उसी तरह अगर -3 से गुना करके लिखते हैं, माइनस में आएगा, तो 29 27 के 7 यानी 2, और उसके बाद 3 दूना 6 × 2 8, 87। अगर इसको घटाते हैं तो आएगा माइनस, कितना आएगा, 10 में से -87 गया, -77 आएगा। -77 कहाँ है, सी नंबर में, आपका आंसर जो क्या होगा, सी नंबर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। अब देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है, -10 -6 -2 का 2, 34 में 34 में पदों की संख्या, 34 तक पदों की संख्या कितना है, तो यानी अंतिम पद an कितना दे दिया है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है पहले इतना इतना दे दिया है, फिर बोल रहा है 34 में पदों की संख्या कितनी है, यानी an लास्टवा पद दे दिया है, कितना 34 दे दिया है। और an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू डी, और उसके बाद 34। ए इसमें कौन सा है, -10। ठीक, एन नहीं मालूम है, एन तो हमको निकालना है। डी कितना होगा, -6 में से अगर -10 को घटाइएगा ना, तो +10 यानी -4 होगा। कितना, डी का जो मान है 4 होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, डी निकाल लीजिए, 4 होगा, डी कितना होगा, 4 होगा। चलिए आगे। अब इसको कोष्ट में, अब 34, ये जो +-10 था उधर कर देते हैं +10, यानी n - 1 इंटू 4 बराबर 34 + 10। ठीक, अब देखिए आगे इसको कर देते हैं 44 होगा, n - 1, ये जो 4 था आपकी बार भाग करवा देते हैं, कितना बार में, 11 चौक 44, 11 बार में n - 1। अब n माइनस इधर कर रहा था उधर कर देते हैं प्लस करे, कितना हो जाएगा, 12, यानी n बराबर 12वां पद। कितना, इसके अंदर जो होगा कितना पद होगा, 12 पद होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, n इसके अंदर मतलब n का मतलब इनके पदों की संख्या है बीच में। ठीक, अब चलिए समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 28वां है। एन दिया है कितना, 88। फिर वही क्वेश्चन है A + n - 1 इंटू डी वाला। ठीक, बराबर में 88। इसका पहला पद जो है ए 1 है, अच्छा A - 1, डी का मान कितना हो, अगर 4 में से हम 1 को घटाते हैं, 4 में से 1 को घटाते हैं 3 आएगा, यानी इसका जो सार बनता है कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद 88। अब देखिए ध्यान से,
an-1 इंटू ऊपर लिखने दीजिए n+1 इंटू 3 इक्वल टू, अब देखिए एको कितना है 88 है, 88 है, इधर +1 कर रहा था, इधर आएगा तो क्या होगा -1 यानी 87 हो जाएगा। फिर -1, अब देखिए यहाँ पे n-1, ये जो यहाँ पे 3 गुना कर रहा था इसको कर देते हैं भाग करें, भाग करेगा 3 दूना 6, 3 नवा 27, 29 बार में। यहाँ पे जो अब एक बार ध्यान से सुनिए, जो यहाँ पे माइनस कर रहा था कह रहा है चलो अब प्लस करें, तो इधर मतलब भेजे तो प्लस कर दिया, तो कितना आया n बराबर 30 आया, n बराबर 30, तो 30 कहाँ है ये वाला, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में 2, 7, 12, 17 के लिए A30 A20 का मान होगा। हम आपसे बोले अभी तो इसमें डी निकालिए, इसमें डी नहीं दिया है, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए 7 में से 2 घटाइए, 5 आया। अब बोले कि यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया है ना A30 में से 20 गया, कितना होगा 10 होगा, डी लगा दीजिए, 10 डी का मान कितना होगा 10, डी का मान 5 यानी कितना 50, कितना 50, 50 किधर है, इधर है, आंसर यही होगा। क्या बोले इस 30 में से 20 को घटा लीजिए, यही आपका आंसर होगा। अगर ये प्लस दिया रहता ना तो भाई प्लस भी करते, अगर प्लस दिया रहता तो प्लस करते, याद रखिएगा। अगर बोले A4 + A5 का कितना होगा, तो कितना होगा 5, 4, 9 डी होगा, कितना 5, 4, 9 डी, ऐसे मतलब जोड़ के। ठीक, जो घटाने के लिए बोल रहा है घटा के। अब देखिए 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, an पद बोल रहा है शून्य है, लिखा नहीं है लेकिन शून्य बोला है, इसका मतलब 0 है, तो n मतलब कि हमको क्या मालूम नहीं है कौवा पद 0 है लेकिन है। ठीक, ये थोड़ा थोड़ा मोबाइल हिल जा रहा है। अब चलिए आगे रोटेशन लगाया गया है। अब देखिए an बराबर 0, ये कैसे हो गया, चलिए n बराबर कितना है 0 है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये वाला कितना है, चलिए इस पे फार्मूला, ये n का है, इस पे फार्मूला बैठाते हैं, a + n-1 इंटू डी, देखिए कैसे लिखा गया -1 इंटू डी बराबर में 0। अगर हम a का मान रखते हैं 21 प्लस n हमें मालूम नहीं है, डी का मान हमको मालूम हो सकता है, 18 में से 21 को घटाएंगे तो -3 = 0। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अब देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पे 21 जो इधर प्लस कर रहा था भेज देते हैं इधर माइनस करें, यानी n-1 इंटू -3 = इधर का हो जाएगा -21 हो जाएगा कि नहीं। अभी जो -3 इधर गुना कर रहा था कह रहे हैं चलो भाग करे उधर, यानी 1 -21 में -3 से भाग कराएंगे, माइनस से माइनस गया 7 बार में काटी को देगा, यानी n-1 बराबर 7। अभी देखिए इधर ये वाला माइनस कर रहा है ना, इसको कहेंगे चलो अब प्लस करो, उसको कह रहा है कि चलो 7 + 1 हो जाओ, तो कितना होगा 8, यानी n बराबर 8 आया। 8वां पद कौन, 8वां पद इसका क्या है शून्य है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, आगे देखते हैं 2 अंकों की कितनी, देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन 3 से विभाजित होगी, थोड़ा बताइए तो। सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। अब बताइए सबसे छोटी संख्या के बाद कौन सी संख्या मतलब कि 3 से विभाजित होगी, तो 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 होगा। ठीक, तो यानी 12 फिर 15 फिर 18, इसके बीच के अंकों का मतलब बताना है कितना होता है। अब चलिए 18 12, अब बताइए 99 होगा 3 से विभाजित, हाँ 99 3 से विभाजित होगा, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा 99 ही हो जाएगा। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, यानी ए हो जाएगा आपका कितना, ए हो जाएगा आपका 12, ए कितना होगा आपका हो जाएगा 12, ऊपर लिखने ही नहीं दे रहा है। चलिए ये 12 15 18, ए हो जाएगा आपका कितना, ए हो जाएगा आपका 12, नीचे लिख रहा है, डी हो जाएगा आपका 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं, थोड़ा मिटा दे तबे ना बनाएंगे, ये इतना हो गया। अब देखिए आगे, और डी भी मालूम हो गया है हमको। चलिए हमको निकालना है अब कितना इसमें विभाजित होगा,
तो ए मालूम है, डी है, और लास्ट वाला ए एन भी हमको मालूम है। कितना ए एन हम अभी से न बताए थे, 99। लास्ट वाला कट रहा है 99, ठीक। ए एन बराबर 99। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। अब देखिए हम निकालते हैं, ए एन हमको दिया है कितना, 99 दिया है। एन हमको पता नहीं है लेकिन ए मालूम है, तो इस फार्मूला को बैठाते हैं। एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 99। ए का मान कितना होगा, ए का मान 12। फिर एन का मान हमको मालूम नहीं है, एन कैसे दिखा रहा है वैसे शॉर्ट जा रहा है बार बार। डी का मान 3 दिया है, फिर 99। अब देखिए एन माइनस 1 फिर 3। अब 99 में से 12 घटाइए, 99 में से 12 जाएगा कितना होगा, एन माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू 12 घटाइएगा 7 8 87 होगा क्या, 87 होगा, 87 होगा, ठीक। अब चलिए यहाँ पे जो 3 गुना कर रहा है वो बात गौर कीजिए, यहाँ पे 3 गुना कर रहा है। चलिए उसको भेजते हैं कि वो भाग करे, उससे भाग करेगा। अब 87 में 3 से भाग होगा, कितना होगा, कितना बार में, 3 दूना 6 3 9 27 29 बार में। अब 1 यहाँ पे घटाव कर रहा है, उसको कहते हैं चलो उधर जबरदस्ती जोड़ करो। जोड़ करा दीजिए, कितना आया, 30 आया। यानी एन बराबर लास्ट में 30 आया है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका मान कितना होगा, इसके बीचों की संख्या विभाजित होगी 30। अगर आपसे कोई बोले कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है, तो 30, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे। समानांतर श्रेणी 2 8 10 14 का कौन सा पद 82 है। समानांतर श्रेणी 2 6 10 और 14 का कौन सा पद 82 है। इसमें ए कितना दिया है, ए आपको मिला है 2, और बी डी कितना मिला है, डी मिला है 6 में से 2 घटा दीजिए 4 आएगा। अब चलिए वो कौन सा पद 82 है, इसका मतलब ए एन दिया कितना है, ए एन दिया है यहाँ पे आपको, ए एन दिया है 82। चलिए दूसरे रंग से हल करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 82। ए का मान दिया है 2, एन माइनस 1, डी का मान है 4 है, बराबर में 82। एन का मान हमको पता नहीं है। अब देखिए जो ये जो प्लस कर रहा था उधर माइनस करवा देते हैं, एन माइनस 1 इंटू 4। अब 82 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 80। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको इधर से हल करते हैं। एन माइनस 1 इंटू 4। अब यहाँ पे 80 नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 80 थोड़ी है, यहाँ पे 2 न माइनस करेगा, वह 80 गलती से लिखा गया है, ठीक। यहाँ पे 2 माइनस करेगा तो कितना आएगा, बराबर में 80, ठीक। अब देखिए आगे, एन माइनस 4 इधर गुना कर रहा था, कहे कि चलो उधर भाग कर दो, तो जिमा हल करो, तो 20 कर दिया उसको। अब देखिए एन माइनस 1, ये 1 इधर माइनस कर रहा है, कहे चलो तुम भी अपना सर हल्का करो, उधर जाके प्लस करो, तो इधर प्लस किया 21 हो गया, यानी एन बराबर 21 आ गया। इसका आंसर 21 होगा। 21 किधर है, 21वां पद। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 0 से 50 के बीच एक विषम संख्या की संख्या है, मतलब कितनी विषम संख्या है इसके बीच। 0 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 0 के बाद एक विषम संख्या है, नहीं। 2 है, नहीं। 3 का है विषम संख्या है, ठीक। चलिए उसके बाद सबसे अधिकतम विषम संख्या 50 के पहले 49 है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत, एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है क्या, जो संख्या 2 से नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। एक भी तो 2 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 49 सही है, लेकिन इसका पहले कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आप देखिए इसमें ए का मान कितना होगा, 1, डी का मान कितना होगा, 3 में से 1 गया 2, और ए एन का मान कितना होगा, लास्ट पद, ए एन का मान होगा 49। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। फिर वही करना है, वही सब क्रिया, ठीक, वही क्रिया करना है आपको।
सबसे पहले अगर इसका एक फार्मूला आसान बताए ना, जैसे n निकालने का सबसे आसान फार्मूला, सीधे n निकालने का, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सबसे अंतिम पद लिखिए। अंतिम पद कितना है? 50 है। इसमें 50 नहीं, इसमें 49 है, तो अंतिम पद 49। उसके बाद क्या कीजिए, ए घटाइए। ए कितना है? इसमें ए आया था 1, यानी 1 घटाइए। उसके बाद घटाने के बाद हम क्या किए इसमें, इसको पहले कष्ट में करते जाइएगा, ठीक। इसके बाद हम क्या किए, इसमें जो डी था उससे भाग किए, तो बीच के विषम संख्या है तो उसके बीच का डी कितना होगा भाई? 2 होगा, याद रखिए। अब 2 भाग किए तो कितना आएगा, एक लास्ट में जोड़ दीजिएगा, जो जितना आएगा ना भाग करने पे, हम ही बोल रहे हैं, इसको हटा के यहाँ पे 2, जितना आएगा उसके बाद इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, यही आपका n का एक फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए, मतलब बहुत मस्त। अब देखिए कैसे 49 में से गया 48/2, 48/2 +1 कितना होगा? 48/2 का मान 2 4 24 1 25, इसका आंसर 25 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? कैसे? जैसे 48/2 आया था, अब प्लस में 1, इसको काटते तो 24 आता, अब प्लस में 1 जोड़ते तो 25। ये निकालने का सबसे आसान विधि आ गया। जैसे इस फार्मूला आप कैसे बनाए, ए एन का, ए एन माइनस ए बांटना में डी और लास्ट में 1 प्लस कीजिएगा, यही आपका एन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे, चलिए आगे। हमको थोड़ा फ्लाइट में मोबाइल डालने दीजिए। यदि किसी समानांतर श्रेणी छौवा और बराबर पद 13 है तो इसका पहला पद होगा। सबसे पहले छौवा और बराबर पद, छौवा दिया है A6 कितना दिया है? 13 दिया है, और बराबर पद 25 दिया है, तो बताइए इसका पहला पद यानी ए क्या होगा? तो इसको तोड़ेंगे, A6 को तो तोड़ेंगे तो A + 5D बराबर में 13, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको तोड़िएगा तो A + 11D बराबर में 25, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अगर यहाँ पे इसको हम बिना देरी करते हुए अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को भले घटा देते हैं इसमें से इसको, तो ये क्या होगा, एक ए से नहीं, हमको निकालना है ए, तो यहाँ पे डी निकल जाएगा, और डी का मान किसी में रखेंगे तो ए निकल जाएगा, सही है। ए से हमको क्या होगा? आप बोलेगा सर कैसे कटा दीजिए, कुछ समझाइए ना फिर। तो देखिए हम ही बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप? हाँ, ध्यान दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए प्लस, अब 6D को तोड़िएगा तो 5D में आएगा, ए प्लस 5D इक्वल टू 13। अब फिर लिखिए, इसको तोड़िएगा तो ए प्लस 11D होगा बराबर में 25। आप समीकरण 1 समीकरण 2 जाने, अगर इसमें इसको दोनों को घटाएंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से, इस 6वां चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, तो क्या होगा, कट जाएगा। नहीं, तीसरा चैप्टर में पढ़े होंगे, तीसरे चैप्टर में, तो ये कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, -6D इक्वल टू -12, यानी माइनस से माइनस गया, डी से सॉरी डी रह जाएगा, क्या डी रह जाएगा, लेकिन 6 से 12 चला जाएगा 2 बार में, यानी डी बराबर कितना आया, इधर डी बचा इधर 2 बचा, डी बराबर 2 आया। अब देखिए एक फॉर्मूला इधर नहीं था, कितना 13 था ना। अब देखिए ए + 5D बराबर 13, ए का मान हमको पता नहीं है, लेकिन डी का मान मालूम है हमको। कितना डी का मान मालूम है? डी का मान हमको मालूम है 2 बराबर में 13। अब देखिए ए बराबर 13, अभी 5 दूना 10, इधर प्लस करता इधर कर दिए माइनस, यानी 3 आया। किसी प्रकार की दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे। समानांतर श्रेणी इसका 10वां पद ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए प्लस 10वां पद ऐसे भी हो सकता है, ए + 9D, ठीक। इसमें ए का मान कितना है 54 प्लस ये वाला ए का पद है 9, डी का मान कितना होगा 51 में से 54 जाएगा -3 आएगा भाई। उसके बाद क्या होगा 54, चलिए इधर लिख देते हैं, 54 माइनस 29 27, 27 में से 54 गया 27 आएगा, प्लस 27 यही आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे। यदि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तो एनवा पद निम्नलिखित में है। ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है, ए + n - 1 इंटू डी होगा, यहीं पे है, ए + n - 1 इंटू डी। चलिए आगे, बस आ गए हैं। देखिए थोड़ा सब्जेक्टिव है, आज बहुत ज़्यादा टाइम लिए हैं। खांसी भी हो गया ना,
ठंडा भी लग रहा है। समानांतर श्रेणी 126, 120 तथा 114 का शून्य कौन सा पद शून्य है यानी 0 है। तो इसमें an बराबर दे रहा है 0, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 0, a का मान कितना है 126, 126 ये कौन सा 126 है भाई, ओहो कितना है, 1 मिनट थोड़ा वेट, दूसरा कॉलम निकालने दीजिए। कॉलम अब थोड़ा काम करना बंद कर दिया है, दूसरे ही ओर से चलने लग रहा है। 126 प्लस n हमको पता नहीं है, d हमको मालूम है। d कैसे 120 में से 126 को घटाइएगा तो d आएगा -6 आएगा। कितना आएगा -6 आएगा। चलिए इक्वल टू 0। भाई देखिए n माइनस, ये हम उस वक्त निकाले थे ना, पूरा एगो n निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना। n निकालने का फॉर्मूला क्या कौन सा बताए थे हम अभी अपने आप से, n बराबर का फॉर्मूला बताए थे, जितना दिया है लास्ट वाला फिर उसमें घटाना है कितना, a घटाना है, फिर बाटा में d से भाग करना है, लास्ट में 1 को जोड़ देना है। ठीक, अब चलिए उसी फार्मूला का यूज करेंगे। n दिया है 0 माइनस a दिया है 126, d दिया है -6, d निकला ना -6 और लास्ट में 1 को जोड़ दीजिए। चलिए आगे, नहीं इसको ऐसे पढ़ने दीजिए। चलिए यहाँ पे माइनस, अगर हम इसको हल करते हैं इसको, तो ये -126 हो जाएगा, बाटा में 6, फिर प्लस में क्या होगा 1। अब देखिए आगे यहाँ पे थोड़ा दूसरा रंग से, यहाँ पे अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12, 6 एकम 6, 21 बार में कटेगा, प्लस में 1 यानी -20 आएगा आंसर। -20 किधर है, -20, सॉरी -20 नहीं होगा, इस मतलब -20 नहीं होगा, क्या जगह +20 होगा। ठीक, कोई भी मतलब बढ़ेगा तो माइनस में थोड़ी आएगा, बढ़ते जाएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा। ये माइनस में आया चाहे प्लस में आया, आपको क्या लिखना है, प्लस में है तो 20 में आया तो 20 पर। ठीक, याद रखिएगा। कुछ कुछ होता है जो माइनस प्लस में आए लेकिन उसको सिर्फ प्लस में, अगर √2 से आप निकालेगा ना तो लोग खाली कहते हैं 2, लेकिन जब वो निकलता है प्लस और माइनस दोनों में। ठीक, याद रखिएगा। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद यानी एक व पहला पद क्या होगा। तो पहला पद के लिए देखिए 5n - 1 दिया है, n की जगह पे 1 रखिए, वही होगा 5 गुणे 1 - 1, 5 में से गुणा 1 करेंगे तो 5, 5 में से 1 गया 4। आपका कौन सा है आंसर, ओ भाई 7 घटाना है, हम तो दूसरे देख लिए। कितना घटाना है, 7 घटाना है। कितना 7 घटाना है, तो 5 में से 7 गया -2, -2 आपका यहाँ पे आंसर है, डी नंबर, यही आपका आंसर होगा। चलिए समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या है। चलिए 14वां पद कौन सा है, तो a + 13d 14वां पद के लिए। अब चलिए a का मान 3, 13 इंटू d का मान क्या होगा, 7 में से 3 गया, वही आपका d होगा 4 होगा। चलिए 3 + 3 24 43 43 52, जोड़ेंगे 55 होगा। 55 किधर है, इधर है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, और मात्र 2 क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। समानांतर श्रेणी इतना का nवां पद होगा, nवां पद क्या बोले थे, a + n - nवां पद a + n - 1 इंटू d। a का मान 16, n हमको मालूम नहीं है, d का मान कितना होगा, 11 में से 16 गया, 11 में से 16 गया -5। अब देखिए 16 प्लस इसमें से गुना होगा, पहले इसको क्या करते हैं, कोष्ट में खेल लेते हैं ताकि सही रहेगा। -5 से n में गुना होगा -n -5n -+ 5। अब देखिए ये उसी वक्त वाला है, उस वक्त नहीं आया था, उसी तरह भी है शायद। अब देखिए इसमें क्या है कि 16 फिर -5n + 5, 16 को 5 को 21 मतलब भाई दोनों को जोड़िएगा तो 21, फिर -5n, 21 - 5n किधर है, 21 - 5n इधर है। ठीक, किसी पर आई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन एक और है, यदि सेकंड लास्ट है, यदि समानांतर श्रेणी nवां पद इतना हो तो इसका सारबंतर क्या होगा। तो सारबंतर इसका सबसे आसान तरीका बताएं, जिसमें n लगा हो, x लगा हो, वही सारबंतर होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे n लगा है, किसमें n लगा है, 3 के साथ लगा है तो इसका सारबंतर 3 होगा, लेकिन क्या है -3 लगा है तो इसका सारबंतर
-3 होगा यार। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे, ये मतलब बहुत अच्छा से आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं आ रहा है कि हमको दिक्कत है, तो देखिए एक n की जगह पे 1 रख लीजिए। 5 अगर 1 रखिएगा ना, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ पे रखिए, अब 1 रखिएगा तो 5 1 रखिएगा तो नहीं 2 रखिए अब। 5 3 दूना 6 -1 आएगा। अब घटाइए, -1 में से -2 को घटाइएगा तो -3 आएगा। तो सार अंतर यहाँ पे मालूम हो गया, यानी पहला पद कितना आया 2 आया, दूसरा पद -1 आया, और ये आपस में घटाएंगे तो -3 आ गया। किसी प्रकार की दिक्कत आया? शॉर्टकट इसका है ना कि जिसके साथ वो लगा हुआ जैसा चिन्ह हो वही आपका सार अंतर होता है। जैसे -3 के साथ लगाए तो -3 इसका सार अंतर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखना अवश्य देखिए। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए समानांतर डी है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? यहाँ पे मोबाइल थोड़ा घूम जा रहा है। प्रथम n पदों का योगफल होगा n/2, 2a + n - 1 × d। जो यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछ रहा है, a + n नहीं होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a + n - 1 × d, वही पूछ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अगले वीडियो के लिए कल वेट कीजिएगा, जल्दी ही आएगा। और चाहे एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो इसका वीडियो भी, इसके अगले वाला वीडियो भी आ गया होगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और फ्री क्रैश कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।